कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपाइयों ने इसे पर्व का नाम दिया है। अनाज मंडी में भगवा रंग में सजाकर तैयार 5000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई थी। सिखों की प्रसिद्ध संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा मलबे के अंदर सिखों के प्रचार और प्रसार के लिए धर्म प्रचार कमेटी के सहयोग के साथ विशेष प्रयास शुरू किए गए, जिसके तहत हल्का तलवंडी साबो में शिरोमणि कमेटी मेंबर भाई मोहन सिंह बंगी की मेहनत के चलते हल्के के गांव में कैंप लगाए जा रहे, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भाग लेकर सिख इतिहास के बारे में अवगत होकर इससे जुड़ रहे हैं। जो हर एक नगर दे विच गुरमत कैंप ला के साडे प्रचारक साहबान बच्चों नूं गुरमत की सिक्ख्या दे रहे हैं। अज पिंड लालेआणा दे विच ये गुरमत कैंप की समाप्ति हुई है, जिहदे विच बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और इन्हां बच्चों ने गुरमत की सिक्ख्या नूं हासिल किया। गुरु साहब दे अगे कामना है कि साडा कौम का सरमाया ने बच्चे साडे भविख ने, इन्हां दा मुढ़ जिहड़ा वो चंगा होना चाहिए। तो सारे प्रचारक साहबाना ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, ग्रंथी साहबान इत्थों दे, उन्होंने बड़ा सहयोग दे के इन्हां बच्चों नूं गुरमत की सिक्ख्या देने वास्ते बड़ा उपराला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रुपिंदरजीत कौर पिंड कैलेवांदर तो मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लग रहे कैंपों विचों भाग लिया है। पिछले साल भी मैं इस कैंप विच भाग लेता सी अते पिछले साल भी मैं इस कैंप विचों पहला स्थान प्राप्त किया सी अते लैपटॉप जित्या सी। इस साल भी मैं पिंड पद्धर तो कैंप विच पहला स्थान प्राप्त किया है अते इस साल मैं अपने होर साथियों नूं मौका दिंदी हाँ कि ओह लैपटॉप अते होर इनाम जितन। वाहिगुरू जी का खालसा। उमरिया में सागौन लकड़ी से भरे पिकअप वाहन को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसे पकड़कर उमरिया वन विकास निगम कार्यालय में कार्रवाई के लिए लाया गया। बता दें कि वाहन में करीब 1.5 से 2 लाख की सागौन का परिवहन किया जा रहा था। पिकअप वाहन 15 नग इमारती लकड़ी से लदा था। कहां से ये कहां ले जाया जा रहा था, अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। जांच के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा। उमरिया परियोजना अंतर्गत हरवा रेंज में बुढ़िया बूथ में रात्रि गश्ती के दौरान रात्रि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक बोलेरो वाहन जिसका नंबर MP14 0637 पिकअप वाहन मौके पर मिला रात्रि 1:30 बजे, जिसको हमने चेक जांच करने के दौरान हमने उसमें देखा कि 70 नग सागौन की माफी बनोगी उसमें थी। जिस संबंध में उसके वाहन चालक या ड्राइवर गाड़ी में जो थे उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, उनके पास में किसी प्रकार कोई दस्तावेज न होने के कारण हमने उसको जब्त किया है। तो वन अपराध प्रकरण 056/36 दिनांक 24/6/23 पंजीकृत किया। पंजाब में विवाह समारोह के दौरान निजी पैलेस में गोली चल गई। इस दौरान ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल मामला बठिंडा में बीती रात एक विवाह समारोह के दौरान का है, जहां पर इस दौरान गोली चल गई। बठिंडा से गुनियाना रोड पर स्थित एक निजी मशहूर मैरिज पैलेस में देर रात विवाह समारोह चल रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति की पिस्तौल अचानक जमीन पर गिर गई, जिसके बाद असलहा जमीन से उठाने के दौरान महिला के पीठ पर गोली जा लगती है। शुरुआत में महिला को गोली लगने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चलने पर महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 पाम दे विच गोली चली है। कोई शादी सी उत्थे, एक पासे कोई जैतो की पार्टी आई हुई सी ते एक पासे बुढ़लाडे की, जो फिलहाल साडा इन्वेस्टिगेटर अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो जी लड़की लेडी है जिहदे गोली वजी है वो एडमिट है दिल्ली हार्ट दे विच। जो असी इस केस दे विच जिहड़ा हैगा MLR वगैरह होर रिकॉर्ड लैके
ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਪਤਾ कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुई दमन बाजवा के साथ दो नौजवानों ने 5 करोड़ की ठगी करने की कोशिश की। दरअसल कोटफत्ता के रहने वाले नौजवान ने दमन बाजवा को फोन किया और बठिंडा के भूचो आउटलेट में बुलाया और इस दौरान नौजवान ने दमन को कहा कि उसकी बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप में अच्छी पहचान है और इस दौरान नौजवान ने दिल्ली के सौरभ चौधरी नाम के नौजवान के साथ बात भी करवाई और इस दौरान उसने कहा कि केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप के द्वारा पंजाब बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया जाना है और इस फेरबदल में उसका नाम भी शामिल है। अगर वो पंजाब बीजेपी के प्रधान बनना चाहती हैं तो उनको 5 करोड़ देने होंगे। ਮਿਤੀ 23/6/2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ दामन थिंद बाजवा पत्नी हरमनदेव बाजवा वासी सुनाम इन्हां वालों एक स्टेटमेंट दी गई सी। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा सीगा भी मैं जी भारतीय जनता पार्टी की सैकटरी हाँ तो एक हैरी नाम के लड़के की कॉल मैनू 22 तरीक को आई सी जिन्हें मैनू दसिया सी भी पार्टी के काफ़ी फेरबदल होना है तो तुहाडा नाम भी विचारिया जाना है। जो 23 तरीक को जी कल इन्हां दी मुलाकात उस हैरी नाम के लड़के नाल हुई जिन्हें इन्होंने दसिया भी पार्टी के काफ़ी अहदेदार चेंज होने ने, जेकर तुसीं पैसे का इंतजाम कर लो 5 करोड़ रुपए का। बुलंदशहर में आईजी मेरठ जोन नचिकेता झा औचक निरीक्षण के लिए ककूद कोतवाली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने थाना दिवस पर थाने में मौजूद रहकर फरियादियों की फरियाद सुनी और 8 शिकायतों में से 3 का मौके पर ही निस्तारण भी किया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ये गीत अपने जमाने का चर्चित गीत रहा, लेकिन ये गीत एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि इस गीत की ये लाइन इंदौर के बेटमा से बारात लेकर आए एक दूल्हे पर चरितार्थ हुई है। इस दूल्हे के अरमान आंसुओं में बह गए, वो इसलिए कि शादी के सपने सजाए दूल्हे को दुल्हन तो मिली नहीं बल्कि बारातियों के साथ उसे वापस लौटना पड़ा। बारातियों के साथ दूल्हा सज धज कर दुल्हन के घर पहुंचा था, लेकिन दुल्हन उसके पहुंचने के पहले ही दुल्हन अपने परिवार के साथ रफू चक्कर हो गई थी। और यहाँ पर लड़की के घर पे ताला लगा हुआ है और परिवार से उनने फ़ोन लगाया कि हमारे घर पे बोले दादाजी शांत हो गए तो बोले अपन बारात बोले अभी लाना मत तुम हमने बोला ठीक है। तो फिर बोले 5 दिन बाद लाना बारात। तो हम इसलिए आए देखने के क्या माहौल है वहाँ का, तो हम बारात लेके खंडवा आए सब। यहाँ पर सर हम गए तो ताला वाला लगा है और रूम खाली करके भाग गए यहाँ से। आप यारी दोस्ती है तो कि उसकी शादी एक उसका मित्र है दीपक पाटीदार, उसके माध्यम से उसके रिश्तेदार जो कि खंडवा जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने आनंद नगर क्षेत्र में रहने वाले राहुल उर्फ परसराम यादव की पुत्री से उसका विवाह की बात हुई, तय हुआ सब। पहले ये लोग आए, उन्होंने लड़की को पसंद किया और आज विवाह की तारीख पक्की हुई थी। इस बीच फरियादी का कहना है कि उन्होंने लड़की पक्ष वालों ने शादी की तैयारियों को लेकर लगभग 75,000 रुपये इससे लिए और आज के दिन का वादा किया। जब ये बारात लेकर आज खंडवा पहुँचे तो फरियादी ने अपने आप को ठगा महसूस किया। जब वहाँ पहुँचे दुल्हन के घर पर तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। जब आसपास जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो दुल्हन के परिवारजन हैं वो किराए के मकान में रहते थे और आज ताला लगाकर वो कहीं। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले वाटर पार्क को ध्वस्त किया जा रहा। बताते चले कि गोरखपुर में नीर निकुंज वाटर पार्क का उद्घाटन करीब 18 साल पहले हुआ था। 12 एकड़ में स्थापित ये वाटर पार्क जीडीए की जमीन पर गोरखपुर के सर्किट हाउस के पास में खोला गया था। इस वाटर पार्क में पूरी गर्मी में लोगों का तांता लगा रहता था और हर वक्त यहाँ लोग मजे लेते थे। आसपास के जिले के भी लोग इस वाटर पार्क में
नहाने के लिए आते थे और एडवेंचर का मजा लेते थे, लेकिन अब उसी वाटर पार्क को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, जो कन्वेंशन सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं गोरखपुर में, 5000 लोगों की कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसमें माइस एक्टिविटी जितनी होती हैं, जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी इंसेंटिव होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, आप देखते होंगे कि समय समय पे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की परियोजना पे काम करना शुरू किया था। हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और उसके लिए इस ज़मीन को जो है लेवल किया जा रहा है, जिसमें 25 एकड़ में लगभग हम अपना कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो उसी के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। सर, आज कार्रवाई हो रही है सर, एक किनका वाटर पार्क था और किस सर कार्रवाई हो रही है? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, वाटर पार्क की बात तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। बहुत पहले लीज भी जो है जीडीए की तरफ से खारिज की जा चुकी है और कब्जा भी जो है बहुत पहले ही हमको प्राप्त हम लोग कर चुके हैं। आज के इस घोर कलयुग में मानव जाति और जानवर में कोई फर्क नहीं रह गया। बिजनौर में एक विधवा महिला के अचानक बच्चा पैदा होने की वजह से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, गांव की औरतों ने विधवा महिला के बच्चे होने की खबर से कानाफूसी शुरू कर दी। इसके बाद गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। वहीं महिला के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर शक जाहिर करते हुए उसको अपने घर बुलाया और रस्सियों से बांधकर पीटा, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने एसपी बिजनौर से की और कानूनी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अकरम। अकरम जी, किसने मारपीट करी आपके साथ? गुप्तन ने, नईम ने और रियाज ने। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबर तिगरी। कहाँ मारा आपको? ले घर पे लिया के यहाँ से बुला के घर पे लाके मारा। आप थाने गए? थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहा थाने में? उन्होंने कहा आप जाइए, आप जाकर दवाई कराइए, आप जाकर घर जाइए, आप मगर भर रहे हैं। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप? मैं मेरी कोई कार्रवाई नहीं, मेरी डॉक्टर होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अकरम। अकरम जी, किसने मारपीट करी आपके साथ? गुप्तन ने, नईम ने। मामला या भाई साहब कि उसके पति को कम से कम 5-6 साल का इंतकाल हो गया। बाद वो बर्तन धोने का काम करती थी। पूरे टाइम पता नहीं चला कैसे हुआ, पूरे टाइम हमारा बच्चा जीवित हुआ। प्रधान जी, इसमें एक शक के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट भी की गई है, क्या है? जी, मारपीट की गई है। वो शख्स उसे मारपीट की गई है और उस शख्स के वो बता दिया कि मैं बच्चे पैदा करने लायक नहीं, उसने सर्टिफिकेट ले फिर अपना जब भी मारपीट हुई उसके साथ। मामला है भाई साहब। रायबरेली में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल आर्या न्यूज ने बुजुर्ग महिला की मौत को प्रमुखता से उठाया था। बता दें कि रायबरेली में एम्बुलेंस चालक के चंद पैसों की लालच की कीमत मरीज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। दरअसल एक बुजुर्ग महिला की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने बुजुर्ग महिला की जान की परवाह किए बिना रास्ते से कुछ सवारियों को गाड़ी में बिठा लिया और जब तक वो मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचा तब तक महिला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिस पर महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो चालक रास्ते में सवारियों को ना बिठाता और मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचा देता तो शायद मरीज की जान बचाई जा सकती थी। तो वहीं जब इस मामले को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से उठाया तब जाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, वीडियो संज्ञान में आया था जिसके लिए जांच कराई गई। ये MRI ग्रीन द्वारा ये सर्विस एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। उनके ऑफिशियल्स से संपर्क किया गया, मामले की जांच हुई और प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनको तत्काल प्रभाव से पायलट और EMT को ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ऐसे अगर लगातार लापरवाही होती रहेगी, मरीजों की जान जाती रहेगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब कार्रवाई तो इसीलिए की जा रही कि बाकी लोग इस तरीके की बातों से सबक सीख सकें।
अयोध्या में खनन माफियाओं ने खनन अधिकारी के मासूम बच्चे के अपहरण का प्रयास किया, तो वहीं कैंट पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह पूरा मामला थाना कैंट के हौसिल नगर कॉलोनी का है, जहां पर लखनऊ से कैब बुक करा के 3 खनन माफिया अयोध्या पहुंचे और खनन अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार के घर पर पहुंचकर बच्चे के बारे में पूछताछ की और रेकी भी की। हालांकि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। हमारा आरोप ये है कि हम ड्राइवर को ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे की बात, उसने हमसे कहा कि हम आपसे एक बात पूछे, हमने कहा पूछिए, तो उसका ये कहना था कि यहाँ कोई बच्चा है छोटा जो बोल नहीं पाता है, उसके बारे में गाड़ी में बात हो रही थी। तो वहाँ हमारा ही बच्चा छोटा है जो बोल नहीं पाता है, और हमारे घर के चक्कर काटने की क्या जरूरत है? क्या आरोप लगाती हैं इनके ऊपर? क्या लगता है कि अपहरण करने के लिए? हाँ, क्या बताइए? हमारे बच्चे को किडनैप करने आए थे, वरना क्या मतलब है हमारे, जब जहाँ जाना इनको सीधा और पूछने पे कह रहे हैं हम गंगा। मैं लगभग 7:30-8 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि 2-3 लोग जो है कि घर के अंदर आए थे और जो है कि मतलब 3 बजे 4 बजे ऐसा जानकारी उन्होंने दिया। तो उसी के थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन किया कि एक जो है कैब का ड्राइवर अंदर आया है और वो कह रहा कि मैम हमारा जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई 3 लोग इसमें आए हैं हमारी कैब से लखनऊ से। तो मैंने पत्नी से कहा कि यार पूछ लो क्या मामला है। फिर उसने थोड़ी देर बाद ही बताया कि मैम आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है क्या जो बोल नहीं पाता है? तो वो छोटा बच्चा जो है कि ये 3 लोग उसी के चक्कर में आए हैं। तो हमने तुरंत ही कहा कि इमीडिएट उनको रोके रखिए, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत चौकी शहादतगंज को फ़ोन किया, उनके चौकी इंचार्ज को, और तुरंत उन्होंने फोर्स भी भेजी। और एक कैंट के चौकी इंचार्ज अभिषेक जी हैं, मैंने उनका नंबर, चूँकि कई बार हम लोग को ज़रूरत पड़ती है अवैध खनन में, तो उनको भी फ़ोन किया कि भाई तुरंत फोर्स से पहुँचिए, देखिए क्या मामला। यह प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। कल शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच ये जानकारी प्राप्त हुई कि खनन निरीक्षक के घर के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति उनके घर की रेकी कर रहे हैं और उनके बच्चे के किडनैपिंग का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। खनन निरीक्षक द्वारा थाना कोतवाली कैंट में एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसके आधार पर थाना कोतवाली कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे विस्तृत पूछताछ करके जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें उनका मजिस्ट्रेट के समक्ष। बठिंडा के मुल्तानिया पुल के पास खालसा सिंह वाली गली में आज नौजवान की रजाई में लिपटा हुआ शव मिलने के बाद इलाके भर में सनसनी फैल गई और बदबू आने पर राहगीरों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संस्था को दी गई। तो वहीं इसका पता चलते ही एसपीडी, एसपी, एसएचओ कोतवाली मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की भी तलाश कर ली जाएगी। बठिंडा के मुल्तानिया पुल के नेड़े खालसा स्कूल के नेड़े एक डेड बॉडी मिली है तो एक मेल पर्सन 1 साल की लड़की पहली नजर सवेरे फोन आया ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਲਤਾਨੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ 30-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ। बढ़ती गर्मी और तेज धूप से मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य देव धरती पर आ गए हैं। हालांकि पंजाब के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन बठिंडा में इस समय तापमान चरम पर है, जिसके चलते 24 घंटे के अंदर गर्मी से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तीसरा मामला बठिंडा के मुल्तानिया पुल के पास का सामने आया है, जहां गर्मी के कारण एक और व्यक्ति की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन अलग अलग जगहों पर मरने वाले ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन अब तक
उनकी पहचान नहीं हो सकी है। सर मेरा नाम संदीप गोयल है, मैं सहारा एजेंसी वाला वर्कर। साढ़े सहारा कंट्रोल रूम से सूचना मिली बठिंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलने से सहारा टीम मौके ਤੇ पहुंची और एक व्यक्ति मृत पड़ा ਸੀਗਾ। थाना जीआरपी मौके ਤੇ पहुंच गई ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। मेरा नाम संदीप सिंह है, सहारा एजेंसी का मेंबर हाँ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮਲਤਾਨੀਆ ਰੋਡ ਜੀਡੀ ਮਿੱਤਲ ਟਾਵਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਦੀਪ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं। बठिंडा शहर राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में मानसून की दस्तक के साथ प्री मानसून की झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। निरंतर हो रही बारिश से प्रदेश में मानसून की आहट सुनाई देने लगी है। एमपी में शुक्रवार शनिवार रात को जमकर पानी बरसा। इधर भोपाल में शनिवार सुबह भी बारिश हुई और बादल छाने से मौसम सुहावना बना रहा। अभी देखिए ये अभी प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन सेंटर यूपी बना हुआ था और एक अपना साइक्लोन सर्कुलेशन जो है बे ऑफ बंगाल बना हुआ है और अरबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है। इसकी वजह से आपको जो है हल्की वर्षा मध्यम के साथ में कहीं कहीं वेरी हेवी वर्षा दर्ज की जा रही है। और आज भी जो सुबह आंकड़े आए हैं उसमें जो है आपके पश्चिम मध्य प्रदेश में आपके जो वेरी हेवी जो है 2 जगह और हेवी 13 जगह रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे अधिक हाईएस्ट जो है आपको रायसेन में बेगमगंज में 156.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और पूरी मध्य प्रदेश में भी जो है 3 जगह हेवी और 1 जगह वेरी हेवी वर्षा दर्ज की गई है। और सबसे अधिक 150 मिलीमीटर लखनऊ जोन सिवनी में दर्ज की गई है। और आगामी 4-5 दिनों में भी ऐसी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं वेरी हेवी चालू रहेगी। और मानसून के अगले 2 दिन में पूरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आने की संभावना प्रबल बनी हुई है। अभी देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज ने शनिवार को टच डाउन किया। वायुसेना की ये फाइटर प्लेन जयसिंहपुर के अरवल कीरी करवत में 3.2 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप को छूकर फिर से उड़ गए। ये एयर शो 4 घंटे तक चलेगा। अगर आज मौसम खराब होता है तो कल ये एयर शो होगा। जानकारी के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में और नागरिक और सैन्य फंक्शनरी के बीच बढ़ते सामंजस्य की दिशा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन किया जा रहा है।